अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ी सी देखिए कि निश्चित राशि बोलेंगे किसको, जिस राशि में का अथवा से लगा रहे, ऐसा बता रहे। तो देखिए यहां से पढ़ते हैं, सीखिएगा। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, देखिए लड़कियों की संख्या का, यहां लिख देते हैं हम लड़कियों की संख्या का 12/7 गुना है। ऐसा क्वेश्चन करे, इंपॉर्टेंट लाइन बाहर कर दी। अब देखिए निश्चित राशि के तुरंत पहले का लगा है, तो निश्चित राशि ये देल है, इसके पहले क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है। तो निश्चित राशि के तुरंत पहले का लगा है। यहां से पढ़िए, लड़कियों की संख्या का, किसमें का लगल है, लड़की में का लग। अब ये लाइन में आ जाइए, करे एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 12/7 गुना है। हाँ आप बताइए कि लड़की में का लगल है। देखिए लड़कियों की संख्या का, तो एक जगह आप लड़का दे दीजिए और एक जगह आप लड़की दे दीजिए। एक जगह देखिए, अब लड़कियों की संख्या का तक का लगा रहेगा, उसे हर मानेंगे, यानी लड़की कितना हो जाएगा, 7। अब कहिए कि लड़का के एगो होगा, ये कैसे पता लगेगा। तो यहाँ के बाद देखिए स्टेप चेंज करते हैं कि लड़का लड़की के पहले कुछ नाम दिया हुआ है, लड़कों की संख्या, तो ऊपर वाला हो जाएगा जो 12, यानी 12/7। यहां तक समझ में आया। जिस राशि में का लगा रहे, तो का कहिए खोजेंगे कहां से, एक बार और देख लीजिए कि कैसे। इंपॉर्टेंट लाइन है, समझना। टाइप 1 रेशियो का, जो पीछे संडे पढ़ाए थे ना, वो बेसिक था रेशियो का, मतलब उससे इससे रिलेटेड बेसिक था वो। यहां देखिए कह रहा है लड़कियों की संख्या का 12/7 गुना, तो यहां एक जगह लड़का का नाम दे दीजिए, एक जगह लड़की का नाम दे। लड़कियों की संख्या में का लगा है, तो जिस राशि में का लगा रहे उसे हर माना, तो ये हर में कौन देल है, 7। अच्छा ये बता दीजिए अंश और हर आपको पता है कि नहीं, पता है ना। अंश बोलते हैं ऊपर वाला के, हर बोलते हैं नीचे वाला के। अच्छा गांव में देखें, गांव का आदमी होंगे वो समझ जाए, हर जोतते हैं तो जमीन में के ऊपर, नीचे, तो हर का मतलब जमीन में रहेगा, यानी नीचे वाला। अंश मतलब ऊपर। बात आ गया समझ में। तो जिस राशि में का लगा रहेगा 7 होगा। अब बाकी देख लीजिए, इससे पहले किसी का नाम देल है लड़का का, तो लड़का का 12 हो जाएगा, 12/7। चलिए दूसरी क्वेश्चन आप इसी तरीके का है, बना के देख लीजिए आप जल्दी, बिना सोचे समझे। ज्यादा लिखेगा नहीं, क्वेश्चन तो आप लोग के पास है ही है। देखिए समझिएगा, निश्चित राशि के पहले का देल है, नाम क्या क्या देल है, जे पढ़िए। तो बताएं कि छात्रावास में लड़के तथा लड़कियां, एक जगह लड़का एक जगह लड़की, यहां तक नाम लिख दे, लास्ट पढ़ के। अब पढ़िए, अभी क्या लिखे आपने, जिस राशि में का लगा रहे उसे हर मानेंगे। तो देखिए यहां पढ़े, निश्चित राशि के तुरंत पहले का है पूरे विद्यार्थी की संख्या का, क्या देल है, यहां लड़का और लड़की भी देल है, यहां कुल टोटल विद्यार्थी देल है। तो देखिए यहां पे सीखिएगा, कह रहा है पूरे विद्यार्थी की संख्या का किस में लगल है, ना लड़का में लगा हुआ है ना लड़की में लगा हुआ, पूरे विद्यार्थी में का लगा, तो पूरा विद्यार्थी कितना हो गया, इकार। अब देखिए यहां से पहले कोई नाम देल है, यहां क्या देल है, एक छात्रावास में लड़कियों की संख्या, तो लड़की हो गया जी, कितना हो गया, 3। यहां तक समझ आया। यहां फिर से देखिए, कह रहा है पूरे विद्यार्थी की संख्या का, जिस राशि में का लगा रहे उसे हर मानेंगे, तो का किस में लगल है, पूरा में। अब इससे पहले जो पढ़िएगा अंश वाला लिख दीजिएगा, तो यहां लड़की दे ले, यहां लड़का दे ले रहता, तो लड़का का 3 हो जाता। अब बताइए कि आपके विद्यालय में 11 गो पूरा स्टूडेंट है, जिसमें 3 गो लड़की है, तो लड़का के गो होगा, 8 गो होगा। यहां समझ आ रहा है कि अगर पूरा यहाँ 11 गो रहते, जरा में हमने बोल दिए कि लड़का के गो है लड़की के गो है, 3 गो है, तो लड़का के गो हो जाएगा, 8 गो हो जाएगा, बन जाएगा ऐसा। तो ये टाइप 1 है, ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है ना उतना सिंपल ये नहीं है, आगे भी यूज होगा इसका। चलिए इसका देखिएगा, लिखना नहीं है समझना है, क्योंकि ये वीडियो तो हम यूट्यूब पे डाल देंगे ना, तो मिल जाएगा। लिखना रहेगा तो लिखते चलिएगा, आपकी जैसी इच्छा, जितना स्पीड बनाए रखे। देखिए
अब यहां पे जरा सा देखिए, कह रहा है पहले लास्ट पढ़ लीजिए, पूछा किसका जा रहा है, जे पढ़िए। पूछा जा रहा है ना कि टोकरी में आम तथा सेब की संख्या का अनुपात क्या होगा। किसका पूछा जा रहा है? आम और सेब का रेशियो पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पे एक जगह आम लिख दिए जी और एक जगह सेब लिख दिए। आपको दिल कर रहा है कि टोटल अगर मुझे लिखना है तो यहां कुल लिख दिए, टोटल लिख दिए, जरूरत पड़ेगा तो इसको लिख सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन, यहां से पढ़िए। एक फल की टोकरी में आम तथा सेब रखे गए, यहां तक है कि एक टोकरी में आम और सेब रखा गया। आगे पढ़िए। इसमें आम की संख्या टोकरी में रखे कुल फलों का, देखिए किसमें का लगल है, टोकरी में रखे कुल फलों का, तक जिस राशि में का लगा रहेगा जिसे हर मानते हैं। तो टोकरी में कुल फल कितना है? 12 है। अब इसके आगे लिख दिए, क्या पढ़े, निश्चित राशि के तुरंत पहले का लगा रहेगा, और का के पहले एगो नाम देल है जो क्या है, जिस राशि में का लगा रहे उसे हर। अब इसके आगे का आप पार्ट देख लीजिए क्या करें। इससे पहले देखिए क्या देल है जी बताइए। यहां देखिए इसमें कह रहा है आम की संख्या, आम की संख्या, तो आम कितना होगा? 5। तो आप बता दीजिए कि टोटल टोकरी में 12 गो है, आम 5 गो हो गया, तो सेब के गो होगा? 7 गो हो गया, यानी यहां 7। ऐसा बन जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और बना के आप लोग देखिए स्वयं। 3 देखिए, 4 देखिए, हम पढ़ के बताते हैं तब बनाइएगा। देखिए हम पढ़ते हैं, यहां पहले लास्ट पढ़िए। तो बताएं कि मिश्रण में दूध और पानी का, तो एक जगह मिल्क एक जगह बटर, टोटल लिखना है, टोटल भी लिख दिए, यहां तक सही है, कुल लिख दिए, यहां टोटल। अब पढ़िए क्वेश्चन। दूध तथा पानी, क्या नाम दे ले, दूध तथा पानी के मिश्रण, यहां तक नाम दे ले, कुछ नहीं है। पानी की मात्रा दूध की मात्रा का, यहां एक लाइन आप पढ़िए, देल है क्या, दूध की मात्रा का, किसमें का लगल है? दूध की मात्रा। तो जिस राशि में का लग रहे, तो इस 7/13 का मतलब जिस राशि में का लग रहे, तो दूध कितना हो गया? 13। अगर यहां पे चेंज करते, यहां देल रहता कि मिश्रण की मात्रा में का लग रहता, मिश्रण बोलते किसको है? दूध पानी दोनों को, तो 13 हो जाता जो टोटल में ना। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं कह रहा, कह रहा है दूध की मात्रा का, यानी दूध में का लगल है, दूध कितना? 13। अब बता दीजिए मास्टर कि टोटल तो मुझे देल ही नहीं है, तो नम्मा से पहले किसका नाम देला? पानी का नाम। तब अंश वाला होगा जी, क्या लिख देंगे? 13/7। यहां तक काम कंप्लीट हो, बन जाएगा ऐसा वाला। समझना है यहां, क्योंकि टाइप 1 से बता रहे हैं, फिर आगे यूज होगा। चलिए यहां जरा देखिए, पहले लास्ट का पढ़िए, देल किसका, पहले लास्ट पढ़ लीजिए। कहिए कि पहले शुरू से ना पढ़ेंगे। चीनी तथा पानी का अनुपात क्या होगा? चीनी और पानी का रेशियो पूछा जा रहा है, लिख, जरूरत पड़े तो टोटल भी लिख देंगे, मिश्रण जिसको बोलेंगे। अब पढ़िए, चीनी तथा पानी, यहां तक देखिए, चीनी तथा पानी के एक घोल में, यहां तक कुछ नहीं कह रहा है, उसका नाम दे ले। आगे पढ़िए, पानी की मात्रा पूरे घोल का, यहां पढ़िए किसमें का लग, यहां पे एक स्टेप में थोड़ा सा देखिए, हम यहां कलर कर देते हैं कि दिखे आपको। पानी की मात्रा आप छोड़ दीजिए, पानी की मात्रा पूरे घोल का, किसमें का लगा है? पूरे घोल का। जिस राशि में का लगा रहे उसे हर मान, तब पूरा घोल टोटल कुल कितना हो जाएगा? घोल का कुल का मतलब हो गया, मिश्रण भी बोल सकते हैं, पूरा घोल भी बोल सकते हैं, 13। अब इससे पहले नम्मा पढ़िए, क्या दे ले, पानी की मात्रा, तब पानी वाला कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी ये 6 हो गया। तो आप बताइए कि मिश्रण टोटल कितना है? 13। अब पानी उसमें 6 है, तो चीनी कितना होगा जी बता, कितना होगा? 7। उत्तर लगा दीजिएगा, ऐसा टाइप का तो बन जाएगा। अच्छा, सीखने लायक क्वेश्चन आ गए, देखिए इस पे भी बात मैं कर देता हूं, बन जाएगा ऐसा। देखिए हम बताते हैं, कह रहे एक धन राशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया। यहां तक ही लाइन आपको क्या दर्शा रहा है कि ए तथा बी में जो भी धन राशि है, ए तथा बी में बांटा गया। अगला लाइन आप पढ़िए कि आगे लाइन क्या कह रहा है।
कह रहा है प्राप्त, यहां पे पढ़िए, देखिए बांटा गया प्राप्त भाग पूरे धन राशि का, ई लाइन पढ़िए तो क्या देल है, पूरे धन राशि में का लगल है। तो देखिए पहले नीचे लिख देंगे ए और बी का, यहां तक सही है। और यहां पे सीखना होगा पूरे धन राशि का मतलब क्या हो गया, ए बी में बांटना है तो टोटल लिख रहे थे, तो ऐसा यहां लिख सकते हैं ए और बी टोटल, कुल भी इसको बोल सकते हैं, कुल भी बोल सकते हैं, टोटल की कुल राशि ए बी। अब देखिए पूरे धन राशि का, पूरे में क्या है का लगा, तब पूरा कितना होगा बी, यानी ए बी है जो कितना हो गया बी। अब नाम पढ़िए कि ए या बी का तो पता रहेगा तब ना बांटेंगे। अब पढ़िए इससे पहले कोई नाम देल है, नहीं देल है। करे एक धनराशि ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग, यहां कुछ नाम देल होगा, ए या बी नाम छूट गया। अगर ए का भाग पूरे धन राशि का, पूरा कितना 20, तो इससे पहले नाम छूट गया तो ए का रहेगा तो कितना हो 7। अब बताइए ये बी को 20 मिल रहा है तो ए को 7 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 13 मिलेगा। अब यहाँ पे अपने मन से लिख दिए क्योंकि ए होगा बी भी रह सकता है, तो ये तो आप समझ गए कि बनाना कैसे है। लेकिन यहाँ देखिए टोटल 20 रुपया है और 2 भाई में बांटना, तो एक भाई को अगर 7 रुपया दे दिए तो दूसर का के कितना देंगे जेवर 13 देंगे। इसमें जोड़ घटाव करने की जरूरत है नहीं ना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ी सी, ए बी देल है जी, कितना देल है जे बताइए 20 देल है, यहां तक सही है। ए का मान देल है 7, बी का निकाले कह रहा, तब 20 में से बी का कितना घटाइएगा, 20 में से 7 जाएगा 13, यहां तक सही है। चलिए यानी 7:13 बन जाएगा ऐसा। चलिए एक और देख लीजिए, 7 बन गया। करे एक धनराशि ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि बी का भाग ए के कुल भाग का 300 कितना दे ले 378 गुना है, तो बताएं कि यहां देल होगा 3/8 जी, 3/8 गुना ऐसा देल होगा तब ना पता लगेगा। देखिए ए यहां पे छूट गया है, ए तथा बी के कुल भाग का 3/8 गुना, ऐसा क्वेश्चन देख ले। एक धनराशि ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि बी का भाग क्या करें, बी यहां बी ए है, ए सी है, अच्छा 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 हाँ क्योंकि नाम दे ले। देखिए यहां पे अगर सी है तो अब समझिए क्या कर रहा है। अब क्वेश्चन 2 जगह बनेगा, निकलेगा तो ये दोनों का रेशियो मुझे निकालना है। तब देखिए बी और ए और सी दोनों ऐसा रेशियो पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए बी का भाग का किस में लगल है जी, देखिए ए तथा बी के कुल भाग का किस में का लगल है, ए तथा सी देल है, बी नहीं, ए तथा सी के कुल भाग का किस में लगल है, ए और सी में, तो ए सी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और बी कितना होगा। अब देख रहे हैं कि इधर बी देल है नाम, बी ऊपर अंश वाला नाम 3, इसी का रेश। कहिए आप जरा ये बता दीजिए क्या ऐसा आपको निकालने कहता ए बी सी, तो देखिए बी तो मुझे 3 दिख रहा है, ए और सी साथ है, एरा में बी रहता तब ना घटा के निकलता, या तो सी रहता तब निकलता, तो ऐसा है नहीं, तो ये तो अलग अलग नहीं निकलेगा, जैसा पूछ रहा है उसी के हिसाब से क्वेश्चन है। आगे बढ़ा जाए या फिर से बताएं, नहीं आएगा तो बोलिएगा हम बताएंगे। 7 के बाद जरा आप 8 आ जाइए। 8 देखिए कह रहे रीना की वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का। अब एक बात बताइए, इस पे क्वेश्चन बहुत सारा आते रहता है, पीछे बार संडे में एज में बता रहे थे, इस पे बहुत सारी बातें कर चुके हैं। विवाह का तारीख क्या होता है फिक्स होता है, लेकिन वर्तमान क्या होता है अभी होता है। तो अगर 1 घंटा पहले भी अगर विवाह हुआ है तो अभी क्या हो जाएगा, अभी बड़ा ना हो जाएगा। वर्तमान बड़ा होगा कि विवाह बड़ा होगा जी बताइए, कौन बड़ा होगा, वर्तमान मतलब अभी होता है। अब विवाह अगर 10 तारीख पे हुआ, अब वर्तमान कुछ देर भी बाद हो गया तो वर्तमान का समय बड़ा ना हो जाएगा। तो दोनों का देखिए लिखिएगा समझिएगा पहले। यहाँ
दो गो नाम देल है देखिए। तो बताएं कि वर्तमान की आयु यानी वर्तमान का, और दूसरा क्या कह रहा है जी, विवाह का। अब यहां तक सही है, कोई नाम लिख दिए, पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है रीना की वर्तमान आयु उसके विवाह की समय की आयु का किसमें का लगल है। यहां पढ़िए, विवाह के समय की आयु का, यानी विवाह में का लगल है, तो विवाह कितना, इससे पहले नाम देल है कितना, वर्तमान नाम, दो एगो नाम है यहाँ पे, लेकिन इतना पढ़ने के बाद इसको बना रहे हैं तो हमेशा रेशियो कितना यहाँ देल है, 7/4 ना। तब बिना बनाए आप आंसर रख देते कितना, कि विवाह छोटा होगा और वर्तमान बड़ा वाला रेशियो। बात आया समझ। कभी ऐसा नहीं रहेगा, कभी ऐसा रहेगा कि पिता का रेशियो छोटा हो जाएगा पुत्र का बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं ना रहेगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो वैसे ये भी संभव नहीं है, विवाह अगर 1 घंटा भी पहले हुआ तो वर्तमान बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा तो बड़ा वाला रेशियो। बिना पढ़े क्वेश्चन को लिख देना, वो वहां पे आएगा तो ये नहीं देखते रहना है कि किसमें का लगल है किसमें से, ये चीजें फिक्स है आपका। यहां तक देख, अब इतना नहीं पढ़ना था, यहां देखिए 7/4 देल था ये दोनों, तो छोटा वाला विवाह और बड़ा वाला 7। यहां तक सही है, यानी 7 रेशियो कितना उत्तर लगाएंगे, 4 लगाएंगे। यहां तक सही है। चलिए आगे बढ़िए, अगली क्वेश्चन जरा देखिए, 8 के बाद 9। करे एक कलम का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना। अब लग रहा है लाभ हानि का नहीं है, लाभ हानि नहीं मानना, पढ़िए यहां पे, ये क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य लिख दिए सीपी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य लिख दिए, यहां तक सही है। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है एक कलम का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का किसमें का लगल है, क्रय मूल्य में का लगल है, तो जिस राशि में का लगल है उसे हर मानेंगे। तो देखिए किसमें का लगल है, क्रय मूल्य में, तो क्रय मूल्य कितना 3, और इसके पहले विक्रय मूल्य दे ले, आंसर वाला क्या लिख दे, एगो निकल गया तो निकल गया, काम खत्म। बस इतना छोटा बात सीखना था, आगे सब यूज होगा जो भी लिखा है। अब एक और देख लीजिए इसको, अब उतना बताने की तो जरूरत नहीं है, यहां देखिए, तो बताएं कि निश्चित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। निश्चित मूल्य एगो कह रहा है जी, एगो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य कह रहा है। अब जरा क्वेश्चन पढ़िएगा तब दोनों निकल जाएगा। आप पहले ये पढ़ लीजिए कि यहां पढ़िए विक्रय मूल्य, यहां पढ़िए विक्रय मूल्य का किस में लगल है, विक्रय मूल्य, तो जिस राशि में का लगल है उसे हर माने, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो ई 7 हो गया, एक गो देले है तो एक सोचे की जरूरत है। 13/7 लिख दें, फिर से बताएं, नहीं ना समझ आ रहा है जी, नहीं आएगा तो बोलना है, हम बताएंगे ना, बताना हमको काम ना है जी। चलिए यहां देखिए, पढ़िए यहां पहले क्वेश्चन, कह रहा है राम की आयु श्याम की, देखिए राम की आयु श्याम की आयु का किस में लगल, पहले आप ये देखिए राम तथा श्याम की आयु का अनुपात, तो एक जगह राम लिख दिए और एक जगह श्याम लिख दिए, नाम लिख दिए, दोनों का रेशियो चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, यहां से एक चीजें पढ़िए पहले कि देखिए पढ़ रहे हैं, राम की आयु श्याम की आयु का किस में लगल है, तो अभी क्या लिखे थे कि जिस राशि में का लग रहे उसे हर माने, यही ना पढ़े थे। तो देखिए का किस में लगा हुआ है, श्याम में, तो श्याम कितना होगा, अब एगो पता हो गया तो एक गो देले, तो एक 5 लिखने में आप देरी कीजिएगा नहीं, यानी 5/4। चलिए एक क्वेश्चन और बच रहा, 12 जरा आप देख लीजिए, अब बना या मैं बता दूं, देखिए अब सब बता ही दिए, तो और क्वेश्चन है क्या, 13 दो गो भी क्वेश्चन, चलिए देख लीजिए। कह रहे एक धनराशि, यहां देखिए छूट गया, ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी तथा ए के कुल भाग का, जो पीछे क्वेश्चन था वही है, लास्ट पढ़िए क्या पूछा जा रहा, कह रहे ए तथा बी के भागों का अनुपात, एक जगह ए एक जगह बी, यहां तक सही है, दोनों का रेशियो। अब क्वेश्चन पढ़िए, ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया, इसका मतलब क्या होगा, जो भी धन रहेगा उसको दो आदमी के बीच बांटना,
आगे तो कह रहा है ए का भाग बी तथा ए के कुल भाग का किसमें का लगल है? ए में का लगल है कि बी तथा ए में का लगल है? तथा का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तब प्लस होता है तब बी तथा ए, यानी प्लस हम लिख रहे हैं बी तथा ए के कुल भाग का किसमें का लगल है? ए में का नहीं लगल है, ये दोनों में का लगल है। तथा का मतलब क्या होता है? प्लस। तो बी तथा ए का साथ। अब बताइए कि एरा में कौन, अब कुल आ गया था तो ए को कोई और पता करना है। अब इससे पहले देखिए क्या नाम देल है, ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया। अब यहां नंबे नहीं दे ले जी, यहां ए और बी लिख देते हैं, जो भी लिखना है। बी का भाग बी तथा ए देल है कि बी देल है? क्वेश्चन देखिए तो बारे में देखिए ना, बी है। अच्छा चलिए, यहां भी बी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बी का भाग बी तथा ए, तो आप बताइए कि बी है जी कितना हो जाएगा? 3। अब बताइए टोटल 7 रुपया है, छुटका को 3 रुपया दे दीजिएगा, तब बड़का के 4 दे दीजिएगा। अब ये भी क्या पढ़ने वाली चीज क्या? चलिए एक और बना दीजिए, तो इतना बता दिए तो बन जाएगा। देखिए हम बताते हैं, समझ लीजिए। बनाइएगा तो बनाइए, आप लोग इतना बता दिए थे, कागज तो बना सकते हैं जी। देखिए क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं है, नहीं ना? अच्छा बाई लिखा गया, टाइप होने में हो जाता है। देखिए यहां ऐसा देल है, देखिए यहां ऐसा देल है, करा एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार, यहां ई नहीं देल है कुछ, इस प्रकार बांटा गया है। यानी यहां क्या कह रहा है? एक धनराशि का मतलब है कोई पैसा है, उसको किस में बांटना है? कह रहा है 2 भाग में बांटा गया। आगे पढ़िए, कह रहा है दोनों भाग का योगफल दूसरी संख्या का किस में लगल है? दूसरी संख्या। अब यहां 2 चीजें लिखते हैं, एक पहला नाम दे दिए और एक दूसरा दे दिए, और एक जगह कुल लिख दिए कि टोटल कुल कितना होगा। कहीं इसकी जरूरत कैसे सीखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दूसरी संख्या का किस में लगल है? दूसरा में। तो आपको पता हो गया कि जिस राशि में का लगल है उसे हर मान, तब कितना होगा? 3। यहां तक सही है। आगे पढ़िए, इसके पहले क्या देल है जे बताइए? योगफल। अंश वाला रहेगा जे क्या हो जाएगा? योगफल का मतलब दोनों का योग बोल दे या कुल पैसा बोल दे, बात बराबर ना आ जाएगा। तो आपको मन है तो योग भी लिख सकते हैं, योगफल भी लिख सकते, जो भी लिखने का आपको दिल करे। तो टोटल 10 है, दूसरा का के अगर 3 रुपया मिल गया तो पहला का कितना मिलेगा? ये लाइन समझ में आया या ना आया? आया ना? या एक बार और देखिए, थोड़ी सी हम बता देते हैं। पढ़िए, एक धन, पढ़ना है क्वेश्चन, मैथ कोई बड़ी चीजें नहीं है, पढ़ने नहीं आता इस वजह से, इसका मतलब समझना। देखिए कह रहा है एक धनराशि को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया। इतना लाइन से क्या समझे कि कोई पैसा है, धनराशि है, उसको के बीच बांटना है, 2 आदमी के बीच बांटना। 2 आदमी का नाम दे दिए ए और बी। अच्छा आगे पढ़िए, कह रहा है दोनों भाग का, यहां तक कुछ भी बात नहीं है, 2 आदमी की बात करें। यहां पढ़िए योगफल देल है दूसरी संख्या का किस में लगल है? दूसरा में। तो जिस राशि में का लगा रहे हर मानेंगे, तो हर कितना होगा? 3 होगा, दूसरी राशि यानी 3। अब आगे पढ़िए, इससे पहले कोई नाम देल है, इससे योगफल देल है। अगर यहां पहला देल रहता तो क्या लिख देते? पहला 10 लिख देते, लेकिन यहां देल है योगफल 10, तो योगफल कितना? 10। इसको कुल भी बोल सकते हैं, योगफल बोल सकते हैं, ए और बी का योग भी बोल सकते हैं, जो भी लिखना। ए भी लिखते थे, यहाँ ए भी लिख सकते थे ना। तब बताइए टोटल 10 रुपया है, छोटका के 3 रुपया दे दीजिएगा तो बड़का ला कितना बचेगा? 7 रुपया बचेगा। तो ये रेशियो उत्तर लगा दीजिएगा। चलिए टाइप 1 खत्म हो गया, टाइप 2 पे जरा बातें कर ले।
चलिए आप लोग के यहाँ भी भेज दिए, देख लीजिए क्वेश्चन। टाइप 2। हाँ टाइप 2 देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है। अगर टाइप 1 समझ में आ रहा है तो टाइप 2 भी आएगा।